जोहार साथियों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड के ऐसे गांव की कहानी जो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात है। हम लोग जानेंगे कि वो गांव का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, पूरा विश्व में उसका चर्चा क्यों है, आज वर्तमान में वो गांव इतना डेवलप क्यों किया गया। तो ये सब हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड का एक गाँव है भेंडरा। वो भेंडरा के बारे में जानेंगे कि भेंडरा है क्या, किस लिए इतना विश्व विख्यात है। एक छोटा सा गांव में गवर्नमेंट इतना क्यों फैसिलिटी दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि झारखंड का शेफील्ड भेंडरा। तो समझिए कि शेफील्ड है क्या, पहले हम लोग जानेंगे। तो शेफील्ड क्या है? इंग्लैंड के साउथ यॉर्क शहर का एक शहर है। इंग्लैंड में एक शहर है साउथ यॉर्क शहर, वहां पे एक सिटी है छोटा सा, उसका नाम क्या है? शेफील्ड। अब इस शहर का नाम जो है सेफ नदी पर आपका रखा गया है। इस शेफील्ड का नाम जो है सेफ नदी पर रखा गया है। 19वीं सदी में के दौरान स्टील उत्पादन के लिए विश्व विख्यात था। ये जो शेफील्ड था 19वीं सदी के दौरान पूरा विश्व में स्टील उत्पादन करने के लिए विश्व विख्यात था। कुछ इसी प्रकार की समानता होने के कारण भेंडरा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। मतलब जिस तरह शेफील्ड में इतना विश्व विख्यात था, स्टील उत्पादन कर रहा था, और भी वहां बहुत सारे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, ऊपर डेवलप था, उस सभी को समानता को देखते हुए आपका झारखंड का शेफील्ड कहा था भेंडरा को। अब समझिए भेंडरा गांव के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है भेंडरा गांव। भेंडरा गांव बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड में स्थित है। बोकारो जिला 1991 में स्थापित किया गया था। पूरा बोकारो जिला में 9 प्रखंड है। उन 9 प्रखंड में एक प्रखंड क्या है? नावाडी ब्लॉक। नावाडी ब्लॉक में एक आपका जो गांव है वो है भेंडरा। भेंडरा जो गांव है आपको कहाँ पे है? नावाडी ब्लॉक में है। भेंडरा गांव के साथ साथ पंचायत भी है, गांव के साथ साथ क्या है? पंचायत भी है। और ये पूरे 244 एकड़ में फैला हुआ है। 244 एकड़ में फैला हुआ एक गांव है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए विख्यात है। पूरा झारखंड में छोटा सा गांव क्या है कि लघु और कुटीर उद्योग के लिए विख्यात है। अब समझिए इसका इतिहास, क्यों इसका इतना चर्चा होता है। शेर शाह सूरी अपनी सेना के लिए भाला, तलवार, कटार, फरसा आदि औजार बनवाते थे। शेर शाह सूरी जो है आपका 1540 से लेके 45 तक, ये 5 साल पूरा दिल्ली के गद्दी पर हुमायूं को हराकर शासन किया। और इन 5 सालों में जितने सारे युद्ध हुए उन सबको जीतने के लिए आपका यहाँ से औजार बनवाते थे। कहां से? भेंडरा गांव से। क्या क्या? भाला, तलवार, कटार, फरसा, जो उस वक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार थे। अगला क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध और 1962 के चीन युद्ध के दौरान भी यहाँ से औजार बनाए गए थे। समझिए कि द्वितीय विश्व के दौरान भारत आजाद नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1939 से 45 के बीच हुआ था। और इस दौरान जो इंग्लैंड भी यहाँ से औजार बना रहा था। और 1962 में जब चाइना हमारे पे आक्रमण किया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ से औजार बनाने के लिए कहा था। इस तरह से आप देखिएगा तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अपना। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन हैमर जो एक प्रकार की छोटी हथौड़ी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। देखिए एक बॉल पेन हैमर होता है। हैमर मतलब बड़ा वाला हथौड़ा नहीं, छोटा हथौड़ा होता है जो कि बारीक कामों में करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बॉल पेन हैमर जो पूरा विश्व विख्यात है। और यह बॉल पेन हैमर एक समय केवल इंग्लैंड में ही बनता था। मतलब इंग्लैंड एकमात्र जगह था जहां पहले बॉल पेन हैमर बनता था। उसके बाद भेंडरा, इसके पृष्ठभूमि से आप देखिएगा तो भेंडरा का जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही आपका नाम था। तो ये आपका था ऐतिहासिक दृष्टिकोण भेंडरा गांव के बारे में। अब समझिए वर्तमान में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट इसको इतना इस गांव को डेवलप करने के लिए जोर दे रही है। देखिए कि 7000 की आबादी वाले इस गांव में 20 करोड़ का कारोबार होता है। एक छोटा सा गांव है झारखंड का जहां पे 20 करोड़ का कारोबार होता है सालाना। लगभग 200 छोटे बड़े लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ पे स्थापित है। एक छोटे से गांव में 200, बहुत बड़ा है, एक गांव में एक भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 200 छोटे बड़े लघु कुटीर उद्योग स्थापित है। वर्तमान में इसे झारखंड का कॉर्पोरेट गांव कहा जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड का कॉर्पोरेट गांव कौन है, तो कौन है? आपका भेंडरा है। कॉर्पोरेट गांव कहा जाता है। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत लगभग 2 करोड़ की राशि से यहाँ फैसिलिटी कॉमन सेंटर स्थापित होगी। देखिए अब समझिए कि एक सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना, उसके तहत यहाँ पे फैसिलिटी कॉमन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जितने सारे जो है प्रोडक्शन जो यहाँ बनते हैं, जितने सारे यहाँ पे
छोटे छोटे सामान बनते हैं, वो सबको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया जाएगा, उन सबको बाजार दिया जाएगा, और लोगों को जो रोजगार यहाँ पे है उसको एक तरह से अस्थायी रोजगार दिया जाएगा ताकि लोग और डेवलप करें। गवर्नमेंट इसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, उन लोगों को गवर्नमेंट ऋण देगी। अब देखिए कि फैसिलिटी कॉमन सेंटर जो भेंडरा में बनेगा उसके लिए जो है पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो देखिए इस गांव के बगल में जमुनिया नदी है, वहां से पानी लिया जाएगा। जमुनिया आपका दामोदर की सहायक नदी है, और बिजली उस गांव के सामने विद्युत सब स्टेशन से लिया जाएगा। उस गांव के सामने एक छोटा सा आपका विद्युत सब स्टेशन है, वहां से आपका बिजली उत्पादन लिया जाएगा। और आपका कच्चा सामग्री, इसके लिए कोयला चाहिए और लोहा चाहिए, तो कोयला सीसीएल कोयले से लिया जाएगा और लोहा बोकारो और धनबाद से लिया जाएगा। अभी चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है नरेश विश्वकर्मा को, जो कि भेंडरा गांव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर को नरेश विश्वकर्मा जो भेंडरा गांव के हैं उनको आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। एक छोटे से गांव का व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको पुरस्कार दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। तो जबकि भेंडरा गांव के विकास होने से पूरा झारखंड का विकास नहीं होगा, भेंडरा गांव के साथ साथ बहुत सारे गांवों का विकास करना होगा। वहाँ बहुत सारे गांवों में लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित करने होंगे, महिलाओं को काम देना होगा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको रोजगार देना होगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करेगा। इस तरह से खाली आप गवर्नमेंट के भरोसे हम लोग बैठेंगे तो हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग को आगे आना होगा। हमारे अंदर जो भी स्किल है, आप बांस का काम करने जान रहे हैं, लोहा का काम करने जान रहे हैं, आप बर्तन का काम करने जान रहे हैं, आप मछली मारने का काम जान रहे हैं, मछली पालन का काम जान रहे हैं, आप पेड़ पौधे लगाने का काम जान रहे हैं, वो सब काम को आपको लाना होगा आगे, और उसी काम से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम लोग सबको आगे बढ़ना है भाई, तो सबको मेहनत करना पड़ेगा, हाथ में हाथ रख के कुछ नहीं होगा। सब लोग आगे आइए, तो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग जाने झारखंड के शेरफील्ड भेंडरा गांव कहानी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।